प्रोफेशनल एक्टर यशराज जानी फ्रॉम अमरेली गुजरात। मैंने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, थिएटर प्लेस भी किए हैं। मेरी यूट्यूब चैनल है यशराज द कॉमन मैन। और जब मैं मुंबई शहर आया एक्टर बनने, तो कहीं ना कहीं मेरे में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे कहीं नजर नहीं आते थे। कहीं भी मैं ऑडिशंस देने जाता था, पता नहीं क्यों क्या होता था, मुझे नहीं पता कि मेरे में क्या कमी है। मेरे कॉन्टेक्स्ट में कई लोग थे, उन्होंने मुझे बोला ये कमी है, ये कमी है, तो उस रिगार्डिंग मैंने वो कमियां सोल्व करने की कोशिश की और बहुत हो भी गई। फिर भी मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद मैं बहुत थक गया कि मुझे इस फील्ड के अंदर मैं बहुत सीरियस हूं और मुझे आगे बढ़ना है, तो अब मैं क्या करूं। तब कुछ भगवान की कृपा दृष्टि हुई। मैं अंदर से एक आवाज जैसे कि भगवान को प्रार्थना में पहुंचाता था कि हे प्रभु, मुझे इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, तो कोई मुझे अच्छा मेंटर दीजिए और अच्छा गुरु दीजिए। क्योंकि आप कोई भी चीज में आगे बढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसमें एक अच्छा मेंटर होना जरूरी है। तो कुछ भगवान की कुछ विशेष कृपाएं हुई, तो मुझे अभी एक कांटेक्ट हुआ। नव कुमार राजू जो सर हैं, उनका मुझे कांटेक्ट हुआ। अभी यहाँ बम्बई के अंदर में क्या हो रहा है, जैसे कि अभी हर एक कई जगह मैं आपको कहता हूँ कि वर्कशॉप्स वगैरह बहुत होते हैं। और हमारे दोस्त लोग जो एक्टर्स हैं वो भी कहते थे कि आप वर्कशॉप करिए, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। तो फिर मैंने कई ऐसे जो वर्कशॉप आते रहते थे, फ्री मैंने ज्वाइन किए। उसके बाद एक वर्कशॉप कुछ मेरे दिमाग में कोई फ्रेंड सजेस्ट करते थे। पर जो भी कोई व्यक्ति है जो वर्कशॉप लेने वाला है, उसका जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि वो अभी तक उनका अनुभव क्या रहा है, उन्होंने क्या काम किया है, वो सब मैं जानता था। उसके बाद मैं सोचता था कि या करूं या ना करूं। फिर ऐसे बहुत ऐसे वर्कशॉप थे जो पेड थे, पर उन जो व्यक्ति कंडक्ट करने वाले हैं उनका मैं पहले बैकग्राउंड देखता था कि ये इन्होंने क्या काम किया है, ये कितने सक्सेसफुल है, क्या है। उसके बाद बहुत समय बीतता गया, मैं भगवान से पुकार करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, कोई मुझे अच्छा मेंटर मिले तो मैं इस लाइन में और आगे बढ़ सकता हूँ। और भगवान की विशेष कृपा ये हुई कि मैं अच्छे व्यक्ति से मिला, नभ कुमार सर से मिला। मैं जब उनके साथ मेरी बात हुई, तब उन्होंने मुझे कहा कि हम इस प्रकार की एक्टिंग, जैसे कि अभी थिएटर एक्टिंग जो है वो अच्छी एक्टिंग है, पर जब हम बॉलीवुड आते हैं, यहाँ पर बम्बई आते हैं, कैमरा एक्टिंग जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हम कैसे वहाँ पर 9 रस जो हैं वहाँ पर कैसे हम प्रेजेंट करें, कैसे प्रेजेंट करें कि पब्लिक जो है हमारे साथ कनेक्टेबल रहे। तो वैसे बहुत चीज़ है जो उन्होंने हमें सिखाई। तो पहली तो बात मैं ये करता हूँ कि उनकी जो पहली बार उनके साथ मेरी बात हुई, तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, चलो ठीक है, इनका क्या है देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी नया एक्टर आता है तो उनको कैमरा एक्टिंग सीखना ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो हर कोई होता है, वर्कशॉप बहुत से लोग करते हैं, ठीक है हम डेमो देख लेते हैं। फिर जब मैंने उनका डेमो देखा पहले दिन का, तो उनका मुझे व्यक्तित्व दिमाग में बैठ गया कि यार इनका व्यक्तित्व बहुत सही है, नेचुरल है। जैसे कि नेचुरल यानी कि क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी मैं जैसा हूं वैसा हूं, और दूसरे से किसी के साथ बात कर रहा हूं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। तो नभ सर का मुझे ऐसा लगा, वो उन्होंने ही वर्कशॉप में बात की थी कि हर जो एक्टर होता है उसको प्योर होना चाहिए, अंदर से रियल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। अच्छा एक्टर वही है जो अंदर से प्योर हो, जो इसका हार्ट प्योर हो, तभी उसकी एक्टिंग जो है अच्छी निकलेगी। फिर मैंने उनका जो वर्कशॉप था, वो जो डेमो था, वो पूरा मैंने देखा उनके साथ। जो भी मैं अभी तो जूम मीटिंग होती है तो उनके साथ देखा, तो उनसे जो भी लोग जुड़े हैं उनको भी देखा। अभी हमें इतना पता है कि हम कोई भी व्यक्ति है, उनका कैरेक्टर चलो हम देख लेते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है, पर कई बार कैसा होता है कि जैसे कि हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है कि ये बंदा हमें सही लगता है, पर उनका जो ग्रुप है उनके साथ हम उनको देखते हैं, तब हमें एक्चुअल रियलिटी पता लगती है कि ये आदमी जो है वो कितने लेवल पे है।
तब मैं वर्कशॉप अटेंड किया, तब मैं जो वर्कशॉप में जो भी लोग जुड़े थे उनको मैंने नोटिस किया, उनको मैंने देखा। फिर उनको मैंने देखकर मुझे लगा कि नहीं, ये जेन्युइन बंदे हैं, ये लोग बहुत जेन्युइन हैं, एक्यूरेट गाइडेंस देते हैं। और उसके बाद मैंने फिर वर्कशॉप अटेंड किया, वो मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन मैंने सर से बोला कि सर कोई बात नहीं, मुझे ये वर्कशॉप आपका ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे जैसे कि हम अभी स्ट्रगलिंग एक्टर कहलाते हैं, हमारी जो भी इनकम वगैरह है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हमें कहाँ रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो हम थोड़े देख के करते हैं। तो सर का जो भी कुछ था तो मैंने कह दिया कोई बात नहीं, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो मुझे सर पर भरोसा आया, उनके काम पर भरोसा आया, उनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको देखकर लगा कि नहीं, ये बहुत सही जा रहे हैं जो भी फिल्में। तो अभी वो वर्कशॉप में ज्वाइन कर रहा हूँ। और वर्कशॉप एक्टिंग यानी कि ऐसा नहीं है अब आपको डायलॉग बोलना आ गया तो एक्टिंग हो गया। एक्टिंग में बहुत कुछ है, जैसे कि ये जो फील्ड है, हर कोई एक्टर है उसको टॉप लेवल पर पहुंचना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली आपको डायलॉग आए और हाँ हाँ करके चले गए। जैसे कि अपना एक विल पावर भी होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये सर जो अभी वर्कशॉप अभी अटेंड कर रहे हैं, अभी मेरी बात बताऊं तो जो भी कुछ अपने में, जैसे कि बात बताऊं मैं, अपने में बहुत सारी खूबियां भी होती हैं और कुछ फॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ कमियां भी होती हैं। तो सर क्या करते हैं, मैं जो भी कुछ कमियां हैं उनको ढूंढकर वो हमें कहते हैं ये कमियां हैं, और उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो मेन चीज़ है। मैं इनसे जुड़ा क्यों, इसीलिए क्योंकि मेरे साथ में बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं, तुम जैसे ऑडिशंस वीडियो वगैरह भेजता था कि तुम ये इम्प्रूव करो, वो इम्प्रूव करो। चलो वो कुछ अंत तक हम सॉल्यूशंस भी मिलते थे छोटे बहुत, पर कई बार मैं अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या करना। मैं बहुत ही, मुझे लग रहा था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो कुछ भगवान की विशेष कृपा हुई कि मुझे एक अच्छे व्यक्ति का इनका मुझे कांटेक्ट हुआ, और आज मैं इतना कह सकता हूँ। और सर जो भी कुछ चीज़ जो वर्कशॉप में अभी मैं आपको कहता हूँ, अभी मैंने एक मेरा अनुभव कह रहा हूँ उन्होंने, जैसे कि एक वर्कशॉप मुझे एक बीच में आया करता था, जैसे कि एक वर्कशॉप आता था तो मैं थोड़ा वो डिले करता था, क्योंकि उनका वर्कशॉप का जो भी कुछ मुझे जो कोई व्यक्ति था उन पर थोड़ा इतना ट्रस्ट नहीं मेरा बैठ रहा था। और उनका जो भी जैसे कि टाइमिंग क्या था कि जैसे वर्कशॉप का 15 दिन का होता है तो हर दिन 1 घंटे या ऐसा कुछ उनका टाइमिंग था। तो मैं सोचा 1 घंटे में होगा क्या, एक चीज़ है। तो ये सर का जो मैंने पहले दिन का बिहेवियर, हम तो पहचान जाते हैं क्योंकि जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, फिर आप एक लेवल आता है कि हम कोई भी बंदा है उनको पहचान जाते हैं कि ये ट्रस्टेबल है या नहीं। तो सर का मैंने वो देखा कि जो भी कोई टॉपिक है तो वो अच्छे से समझाते हैं, समझाते ठीक है भाई, जैसे कि कोई बंदा है वो अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल दिमाग में कुछ टेंशन वगैरह ले बैठा है, तो वो जो सर है वो उसको पर्टिकुलर वो उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है, सर का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि उनका वर्कशॉप है, हमने अटेंड किया, पूरा हो गया, फिर कांटेक्ट में ही नहीं। सर कुछ अंतर समय उनकी क्या कहते हैं वो, उनके फ़ोन वगैरह करते हैं कि क्या हालचाल पूछते हैं, कहाँ पहुँचे, क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उनका फॉलोअप बहुत अच्छा है, और उनकी मेन भावना यही है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो बहुत आगे तक जाए। और कई एक्टर्स भी ऐसे हैं, मैंने उनके यहाँ पर जो मैं जहाँ पर मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ वहाँ पर जो सर की यूट्यूब चैनल है बॉलीवुड अभिनय करके, तो मैंने अभिनय की जो वीडियोस भी बहुत देखे। पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि सर बहुत प्योर है, उनका हार्ट बहुत प्योर है। उन्होंने एक बात जो सिखाई मुझे बहुत पसंद है, रियल एक्टर कौन कहलाता है? रियल एक्टर वही कहलाता है जिसके सामने कैमरा है, वो ऑन है या ऑफ है उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो बंदा रियल है अंदर से उसको कोई है ही नहीं वो चीज़। तो ऐसे देखा जाए तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा सर का जो व्यक्तित्व है, उनके जो थॉट्स हैं। और कहीं कभार मेरी एक कुछ बात करता हूँ कि कई बार जैसे कि एक मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि शब्द बलवान है, शब्द बलवान है, यानी कि आप जैसा सुनेंगे वैसा हो जाएंगे। जैसे कोई नेगेटिव बंदे हैं
उनकी बातें आप इतना सुनेंगे तो आप नेगेटिव हो ही जाएंगे। कोई भी चीज़ यार मैं नहीं कर सकूंगा यार ये, और आप कुछ पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो वो इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आप में डालेंगे तो आप जो कार्य नहीं कर सकते थे वो 10 गुना ज्यादा कर सकेंगे। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे अच्छे एक मेंटर मिले, गुरु मिले, और भगवान की कृपा हुई कि कुछ मेरे पुण्य रहे होंगे तो मुझे एक अच्छे मेंटर मिले और मेरा जो जिंदगी का समय है वो बच गया। वरना मैं एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा था, पर अच्छे मेंटर ना मिलने की वजह से मैं अपनी लाइफ को बर्बाद भी कर देता। क्योंकि क्या होता है, हम जैसे कि हम मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय तक हमें एक समय दिया जाता है कि इस समय में आप देखो, आपको जो करना पसंद है करो। ये एक अच्छी बात है कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें जो इंटरेस्ट है जो चीज़ में वो करो, तो उसका एक लिमिटेड समय होता है। उस समय में हम सफल नहीं हो पाए तो हमें एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा ये हुआ है, अभी ये इसमें हमने बहुत सपोर्ट किया, पर अब तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए कुछ जॉब वगैरह करो, उसमें आगे बढ़ो ये वगैरह। तो कैसा होता है, भगवान की कृपा ये हुई कि मुझे एक अच्छे मेंटर मिले जो सच्ची सलाह देते हैं, जो एक अच्छे इंसान मिले जो मुझे एक नई राह देते हैं। तो भगवान से बस यही कहते कि प्रार्थना की थी जो भी, तो भगवान की दया से जो भी कुछ आज मैं इस मुकाम पर हूँ और मेरे में दिन प्रतिदिन अभी देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट अंदर से होने लगा है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से डिमोटिवेट होता रहता था, कहीं कंफ्यूजन अंदर अटके पड़े थे, पर सर की एक एक बात बहुत कट एंड क्लियर होती है। जब भी आप कुछ कंफ्यूजन में हैं, उनसे बात करते हैं तो वो कुछ ऐसी ऐसी कट एंड क्लियर बातें करते हैं तो आपको दिल में चुभ जाते हैं कि सही है सर, आपका जो कंफ्यूजन था मेरा वो सब क्लियर हो गया। तो बस ये थी मेरी कुछ कहानी। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मुझे भगवान की कृपा से अच्छे मेंटर मिले और इस बॉलीवुड अभिनय से जुड़ने के बाद मैं एक अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे मेरी लाइफ में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है और बहुत ही शांति है। चलो, जय हिंद, जय भारत। धैर्य बेटा, यहाँ मम्मी ने डांटा। अच्छा, तुम्हें ये विचार आ रहा है कि बड़ा बनना है, इस वजह से मम्मी डांटे नहीं। अच्छा मोबाइल भी यूज कर सके, कहीं घूम फिर भी सके। बेटा, मैं तुम्हें मेरी एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं जब भी तुम्हारे जैसा छोटा था तब यही सोचता रहता था कि बड़ा बन जाना है तुम्हारी तरह। बेटा, मैं भी यही सोचता था कि बड़े बन जाएंगे तो हमें घूमेंगे, कोई रोक टोक नहीं, मोबाइल होगा, गाड़ी होगी, मजे करेंगे। मैं भी यही सोचता था, पर बेटा जब मैं बड़ा हुआ तब इतनी सारी जवाबदारियां आई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुझे फिर से छोटा हो जाना है। क्योंकि आप छोटे होते हैं, सब लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, केवल आनंद ही आनंद, मजे करो। देखो बेटा, ये जो तुम्हें जीवन मिला है वो बहुत ही अमूल्य है। तुम छोटे हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, तुम्हें प्यार करने वाले माँ बाप है। अब मुझे देखो, मैं कितना बड़ा हो चुका, कहीं घूम भी नहीं सकता, कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। अभी ये मैं देखता हूँ, अभी मुझे इतने सारे रोग हो गए हैं जीवन में कि तुम्हारे जैसे मैं जी नहीं सकता। मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन जैसा जीवन होना चाहिए।
यही तो जीवन है बच्चे। बेटा, मैं इसीलिए तुम्हें कहता हूँ कि वर्तमान समय का आनंद उठाओ, क्योंकि ये जो समय चला गया तो सब कुछ चला गया। जैसे तुम बड़े होते जाओगे तो जिम्मेवारियां बढ़ती ही जाएगी और तुम्हें ये वर्तमान समय का लुफ्त नहीं उठाने देगी। अभी हर इंसान को मैं देखता हूँ मेरे जैसे, जो अपने आप को कोसता रहता है कि क्या ये जिंदगी है, क्या ये पड़ाव है। ये एक आम लोगों की बात है। तू मेरा लाडला बच्चा है। मैंने जो जीवन में गलतियां करी है वो तुम मत करना। जीवन का आनंद लो, हर एक पल अच्छे से जियो। अभी ये तुम छोटे हो, तुम्हारे माँ बाप है, तुमको कितना प्यार करते हैं, तो वो आनंद लो, क्योंकि जो तुम बड़े होंगे तब माँ बाप तुम्हारे पास नहीं होके बेटा, तब तुम माँ बाप को याद करोगे। यही जीवन है बेटा, अपने हर पल को आनंद से जियो। ये समय जो है वो फिर कभी नहीं आएगा, इसको अच्छे से जी लो बेटा। ये भी तुम्हारा दादा बोल रहा। बस बेटा, मैं यही तुमसे कहना चाहता था। नहीं बेटा, आनी नहीं चाहिए। अब जिंदगी है ही कितनी जो हम जिए। बस बेटा, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा लाडला बेटा है वो खुशहाल जिंदगी जिए, एक अच्छा अफसर बने, हमारा कुटुंब का नाम रोशन करे, हमारी बिरादरी का नाम रोशन करे। करेगा ना बच्चा? मैं भी एक ऐसी विचारधारा रखता था, पर कुछ गलत संगति और विचारों के कारण इतना बड़ा नहीं बन पाया। अब तू मेरा लाडला है, मेरा नाम रोशन करेगा ना? हाँ मेरा बच्चा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और उसका पहला डोज आपके भाई यानी कि मुझे देने वाला है। तो चलो फिर देर किस बात की, हॉस्पिटल चलते हैं। वो धासु हॉस्पिटल बनाया भाव, खतरनाक। चलिए अब लाइन पे खड़े हो जाते हैं। ओ दादा, थोड़ा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखो ना, यहाँ भी कोरोना फैलाओगे क्या? साइड में रहो, तुम भी थोड़ा। कैसे लोग हैं ये? अरे यार, ये तो देखते ही देख रहे अपनी बारी आ गई। अरे यार, धक धक होने लगा। सुई भी बहुत बड़ी है, क्या होगा रे? अरे डर क्यों रहा है तू? जो होगा वो देखा जाएगा, उसमें डरने की क्या बात है? इंजेक्शन ही तो लगाएंगे, थोड़ा मार थोड़ा डालेंगे तुम्हें। ये बात भी सही है। अब लीजिए मैडम जी, एक मिनट, ठीक है। अरे ये तो कुछ नहीं हुआ। अरे अपने को क्या लग रहा था, बहुत डर लग रहा था भाई मुझे। अरे कुछ नहीं है, कुछ चींटी जैसा काटता है भाई। बहुत सही है रे। लाइट्स कैमरा एक्शन। एक कदम बढ़ा
मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।